इस बार जो 23 मार्च का अपना प्रोग्राम है जी, एजुकेशन सेमिनार जो पिछली बार भी था जी, उसमें जो अपन ने मतलब जो भी अपन बंदे गए हैं अपनी बात रखी है, तो इसमें इस बार में ऐसा क्या जी अलग थे कि मैं उन्होंने लेकर जहाँ कहें भी जो पिछली बार सुना था है तो वो भी एजुकेशन सेमिनार था, इस बार भी वही एजुकेशन सेमिनार है। और इस बार आप शायद यूँ कह रहे थे भी कुछ अगर इस बार ले आएंगे तो कुछ अलग होएगा, मतलब है तो एजुकेशनल सेमिनार है जी, ऐसा अलग क्या मतलब? देखो, मैं मोर्चे से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया आपको? हो गए 4 साल जी। 4 साल हो गए। बिल्कुल जी। 4 साल में मैंने कितनी सारी ट्रेनिंग्स में ऐसे बोला कि भाई अपने 20 मानस तैयार कर लो, अपने 20 मानस तैयार कर लो, जी बोला ना हर बार। हर एक आदमी को। और ट्रेनिंग में ये कहा कि सब एक दूसरे से मिल लो। बिल्कुल जी। मतलब एक दूसरे से मिल करके भी हम 20 लोग तैयार नहीं कर पाए। आज सिचुएशन ये है, ठीक है मतलब अपनी लिस्ट नहीं तैयार कर पाए कि मेरे यहाँ 20 मानस जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम सांगठनिक रूप से एक दूसरे को मजबूती देने में नाकाम रहे। जी। पिछले सेमिनार में मैंने क्या बोला था सब लोगों को कि जितने लोग यहाँ आए हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं, वो यदि ये मानते हैं कि उनके गांव के लिए ये वाला प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, तो वो जो लोग यहाँ आए हैं वो, और प्लस जो गांव में जिनको समझा सकते हैं उनको, वो ये बताएं कि जो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करके फिर मैनुअल ट्रेनिंग करके अपने गांव में एजुकेशन का मिशन शुरू कर लो। आपके गांव से कितने लोगों ने कर ली ट्रेनिंग? वह ट्रेनिंग तो नहीं, चलो हाँ उस टाइम चलो आए हैं उन्होंने ज़्यादा आप बस के वापस आ रहे थे ना जी, वापस आए अपने सारे का रिव्यू लिया भी हाँ जी सैमीनार किवें सीगा, ठीक है गलत जो भी सारे ने कहा भी बहुत बहुत बढ़िया, और सब ने ये लगा भी हाँ ये मेरे अपने बच्चे वास्ता था, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल हर एक अब उनको लगा जी। लेकिन अब उनको क्या चाहिए? रेडीमेड, कि भाई बुला रहे नो फीस दे दें और वो हमारे बालकों ने संभाल ले। और अपन क्या कर रहे हैं कि गांव को जागरण, कि गांव की समस्या को गांव का आदमी हल करेगा। बिल्कुल। एक बुलारा या बुलारा की टीम कहाँ कहाँ जाएगी? सही है। इसी तरीके से अब आपने तो ट्रेनिंग करी है वह जी, उसका प्रैक्टिकल भी देखा है। बिल्कुल। ठीक है, गांव के कितने लोगों ने देखा उसको? किसी ने नहीं देखा फिलहाल तो जी। तो जितने लोग वहां आ रहे थे उनने भी नहीं देखा। इसका मतलब जी अगर उनने वो देखा नहीं तो वो उसकी रियलिटी को नहीं जानते। जी। अगर वो उसकी रियलिटी को नहीं जानते तो इसका मतलब है कि वो उसको उतने दिल से अपने गांव के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। देखो चक्कर क्या होता है, कोई भी आदमी कोई काम क्यों करता है? या तो वो मजबूर हो वो काम करने के लिए जी। या उसके अंदर से उस काम को करने की इच्छा हो, किसी ने मोटिवेट कर रखा हो, या तीसरा एक कारण और होता है कि वो किसी काम को इसलिए भी करता है कि बहुत सारे लोग वो काम कर रहे थे। तो अगर मान लो हम लोग में जो ये बार बार इकट्ठा करके और लोगों को इकट्ठा करके फिर से एक बात कहते हैं हम लोग, असल में क्या होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बैठे होते हैं लोग बाग। कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे बैठा होता है, कोई बहुत हाई पे बैठा होता है। जब वो सारे लोग इकट्ठे आते हैं तो एनर्जी की एक खासियत क्या होती है कि एनर्जी फ्लो करती है हमेशा हाई एनर्जी से लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। हाई से लो पे, बिल्कुल। यानी जितने भी वहां हाई पे बैठे होते लोग हैं उनसे वो लो एनर्जी वाले एनर्जी लेकर सारे बराबर एनर्जी पे आके बराबर लेवल पे आके अपने लिए इकट्ठा काम करना कर देते हैं। तो कोई भी काम जब भी कामयाब होगा जब उसको इकट्ठा समाज करेगा। अब दिक्कत क्या होती है कि अलग अलग जगह से आए हुए लोग जब वहां से निकलते हैं तो वो सब अलग अलग फिर बिखर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि एक जगह से ज्यादा लोग आएंगे तो वो ज्यादा लोगों की एनर्जी एक जगह पे संगठित रहेगी तो गांव के ऊपर काम करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो 24 नवंबर को जब हमने कार्यक्रम किया था पिछले साल, उसमें जो लोग आए थे वो सोशल मीडिया से आए थे बिना प्लान किए। जी हमारी टीम ने कोई काम नहीं किया था। बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जैसे मान लो आपके साथ 100 आदमी वहां चले गए तो मैं गारंटी से कहता हूं अब आपको 20 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 100 के साथ आप आराम से काम कर सकते हो। वो 100 लोग आपके पता है कि उनको काम करना है। फिर आपको इस दौरान की गई अपनी एफर्ट और अपने काम से ये तय कर पाओगे कि भाई मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है, तुम देख लो। जिसने बंदे ने अपने बच्चे पे काम नहीं किया हुआ वो तुम जैसे लोगों का एग्जाम्पल दिखा सकता है कि देखो उसने किया था और उसके बच्चे पे ये इतना असर हो गया, उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल गई, उसका परिवार में ये देखो उसकी ज़िंदगी का ये बदलाव आया। जी जी। तो बेसिकली जो ये इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है ये है कि जो अभी बात को समझ नहीं पा रहा वो समझने के लिए उस लेवल पे आ जाए, और जिसको समझ में आया हुआ है वो वहां से अपने काम के बंदे ढूंढ ले। जी तो बेसिकली ये काम हमको बार बार करने पड़ेंगे। ये कोई आखिरी सेमिनार या पहला या दूसरा सेमिनार नहीं है। जी जी। ये सेमिनार्स
मैं ये देखो कि सन 2013 से कर रहा हूँ, 13 में करने लगा, 16-17 तक बहुत पीक पे हम थे, 19 तक भी हम बहुत पीक पे थे, मतलब 3-3 हज़ार लोगों के ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार हमने किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो अलग उद्देश्य से आए हुए लोग और उनको हम 1 घंटा 2 घंटा सुना दिया करते थे तो उनका असर नहीं होता था जी। फिर दूसरा, समाज में इतना बुरा हाल भी नहीं हुआ था एजुकेशन सिस्टम का, और लोग बाग ये सोचते थे कि यार अभी चीज़ें इतनी आसानी से मतलब अभी नहीं बदलेंगी, और जो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर ही लेने पड़ेंगे। लेकिन आज लोगों को ये फील होने लग गया है कि नंबरों से समाधान नहीं होना, स्कूल और जो ये मास्टर जी हैं ये कुछ नहीं कर सकते, सरकारें कभी नहीं कुछ करेंगी, जो नीति निर्धारक लोग हैं वो नीतियां नहीं बनाएंगे आपके लिए। तो इसके लिए खुद गांव को पहल करनी पड़ेगी। गांव को पहल करने के लिए पहले गांव ये माने कि चीज़ें गलत हो रही हैं। तो इस सेमिनार में जब पूरा ऑडिटोरियम भरा होगा और सब लोग वहाँ एक ऊर्जा पे आ चुके होंगे, तो देश दुनिया में जहाँ भी हम उस बात को लोग सुन रहे होंगे वो भी उसी ऊर्जा पे आने की कोशिश करेंगे, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम ये काम करते रहेंगे। जी, जी। क्योंकि समझ के बिना कोई भी काम करना मतलब कोई मतलब नहीं है भाई। किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक समाज उस एंगल पे तैयार नहीं होगा, हम अपने हिस्से का काम, अपनी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे ना। नहीं, इसका चलो ऐसी गल नहीं जी, मतलब असर तो बहुत होया जी, क्योंकि पिछली बार ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। तो इस बार जितने वो हैं वो तो है ही हैं जी, हाँ वो तो आएंगे ही आएंगे। क्यों उस तो भी ज़्यादा समझ रहे हैं ਹੁਣ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਆਏ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਲ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि ये क्यों जरूरी है। हाँ, सेमिनार जरूरी क्यों है? जरूरी है जी, ये जी। क्योंकि जब तक आप उस पूरी ऊर्जा को इकट्ठा होकर के नहीं करते ना, आप देखो कभी भी देखना, आप अपने परिवार में देखना, सामूहिक भोज करते हैं, आप शादी के ऊपर इकट्ठे होते हैं, कोई यानी शादी में जिंदगी शुरू कर रहा है कोई बंदा, फिर किसी के मरने पे आप इकट्ठे होते हैं, यानी कोई जिंदगी खत्म हो है किसी की, तब आप इकट्ठे होते हैं। नई जिंदगी, अच्छा कोई नया बच्चा मतलब बच्चा पैदा हो तो भी हम इकट्ठे होते हैं। तो परिवार इकट्ठा होने का मतलब क्या है कि वो जो बंदा है, देखो वो वहां पे इकट्ठे हुए कि उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, सारी अपनी ऊर्जा देंगे उसको। बिल्कुल। जब वो नया जिंदगी शुरू कर रहा है तो भी सब उस जीवन का आशीर्वाद देने के लिए, और जब जिंदगी खत्म हो तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सारे अरदास करेंगे। अल्टीमेटली यानी इकट्ठा होकर कोई भी काम करके उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। परमात्मा भी यही कहता है कि आप सब लोग एक ही हो, तो जब आप एक होकर काम करोगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं एक ही हूं। और तो ये बेसिकली उनको एक करने का प्रयास है, और जितने ज्यादा लोगों को वो बात बताएंगे, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, जितने ज्यादा लोग उसी एंगल से सोचेंगे, उतने ही उस बात के हल होने की प्रोबेबिलिटी होगी। और आज तक दुनिया में बदलाव इसलिए नहीं आए, समाज में गाँव में जितने आए, जितना लोगों ने किया उतना तो हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं भाई एक जगह पे गांव में करके दिखा दो सैंपल के तौर पे, बाकी जगह अपने आप मान लेंगे। लेकिन जब आदमी एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाता है तो वो जो एक बनाने वाली प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और उससे सिर्फ उस जगह पे थोड़ा बहुत बदलाव हो पाता है, ओवरऑल लोगों की सोच में बदलाव नहीं आता। और लोगों की सोच में बदलाव आए बिना आप ग्राउंड लेवल पे बदलाव नहीं कर सकते। हाँ नहीं चलो जिवें जो मैं कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ। 4 तो आप ही हो। कौन जी? एक घर में, हाँ बच्चे मतलब 3 तो बच्चे, एक 4 ਬਾਕੀ ਰਾਜਿੰਦਰ। ਅੱਛਾ, तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ 20+ ਨੇ ਜੀ, 20+ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
मतलब ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ भाई ਉਹਨਾਂ ने 3:30 बजे 4 बजे उठ के हैं, बहुत देखो जी मतलब सर्दियों में जनवरी के महीने में भी हाँ, अगर आज 2.5 महीने हो बजे गए उठ जी। के लोग, हाँ मैं आज वही तो 2.5 कह रहा महीने हो हूँ गए कि अगर इतने लोग उठ के आ रहे हैं तो छोटी बात नहीं है ये। ਜੀ ਅਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 2-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ हाँ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ हाँ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ हाँ ਡੇਲੀ हाँ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ कल ਸੀ आंदे सी हाँ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ हाँ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ हाँ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ सवेरे ਨਹੀਂ ਕਰ आने की ਸਕਦਾ। छुट्टी नहीं कर सकता। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ हाँ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ हाँ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ हाँ ਪੱਠੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਂਦਾ हाँ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ सारे ਕਰਦੇ अपने आप कर रहे ਨੇ हैं ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ बिल्कुल। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਨ ਪਮਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ अगर इकट्ठे होके करांगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हल ना होए ना मैं एक और बताता हूँ जब आप इकट्ठे हो गए ना जी तो भी नहीं होगा वो हल। जी हल होना दिखाई देगा कि हो रहा है, जी होगा नहीं। जी उसका कारण क्या है? वो जो प्रॉब्लम आई थी वो किस वजह से आई थी कि सब अलग अलग दिशाओं में सोच रहे थे और सबके अलग अलग दिशा में काम थे और उनके प्रयास थे। तो जब सारे इकट्ठे होने लगेंगे तो वो सब एक फ्रीक्वेंसी पे जब तक नहीं आएंगे ना मैं समझ गया तब तक उनका प्रयास कामयाब होएगा ही नहीं। बिल्कुल जी जी और एक फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए उनको ढेर टाइम लगाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ समझने और समझाने दोनों में। ये तो तैयार है जी पता पता आप तो तैयार हैं लेकिन जो लोगों को लगता है कि 4 मीटिंग करके और बस कर दो अनाउंसमेंट उनको नहीं आएगी ना ये मैं समझ गया बिल्कुल 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 अनाउंसमेंट करने से समाधान नहीं होते जी 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 और करने से भी नहीं होते। हाँ मैं समझ गया ये तो होता है जी। आप केवल प्रयास करो सबको एक फ्रीक्वेंसी पे लाने की कोशिश करो एक दिन आवाज आएगी और हो जाएगा जी बिल्कुल मतलब वो खत्म। जैसे आप देखते हो मनीषा वाला रेप वाला जो केस था जी अभी हुआ था भिवानी में हुआ था एक, ठीक है। एक किसान आंदोलन में टोल वाला मुद्दे पे जब कोई किसान हो कर देता है जी, तो किसान के साथ बदतमीजी हो जाती है। जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर पे जी तो पूरा गांव अपने आप एक फ्रीक्वेंसी पे आ गया। इवन जो विरोधी थे ना वो भी लो फ्रीक्वेंसी पे रह नहीं पा रहे थे किसान आंदोलन के बारे में। वो असल में वो फ्रीक्वेंसी काम कर रही थी कि जो विरोधी है जो इतना बड़ा गुंडा है जिसके हाथ में पुलिस है आर्मी है वो भी ये आदेश नहीं दे पाया कि तुम इनको रोक दो तो इनको यहां से उठा दो। फिर भी उनको षड्यंत्र से कुछ लोगों को अपने तरफ करके और कमेटियां बना के वो धरना खत्म करवाना पड़ा लेकिन वो जोर जबरदस्ती नहीं चली उनकी। जी 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 ये फ्रीक्वेंसी का इतना बड़ा रोल होता है और उसी पे लाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। चाहे कोई सा भी प्रयास हो उसका मकसद मेरा एक ही है कि भाई अभी आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं कनेक्ट हो पाए हो अभी आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ फिर तो आप जिस दिन एक दिन ऐलान करोगे उस दिन हो जाएगा जी वो। और वो ऐलान होने का दिन नहीं है वो देवेंद्र के ऐलान करने से बात नहीं बनेगी वो सुरेंद्र के ऐलान करने से बात नहीं बनेगी वो गांव का सरपंच कर देगा तो नहीं होगा। यार कौन आदमी है जो इकट्ठा नहीं रहना चाहता? बिल्कुल। कौन आदमी है जो खुश नहीं रहना चाहता? लेकिन दुखी क्यों है? क्योंकि सब अलग अलग एंगल से सोच रहे हैं। तो जब सब एक एंगल से एक ही दिशा से एक ही फ्रीक्वेंसी पे सोचने लगेंगे तो समाधान ऑटोमेटिक सामने ही खड़ा मिलेगा। जी जी समस्या ये है तो समाधान भी यही है। बिल्कुल। तो कोई नहीं इस बार जी फिर मतलब भाई एक और बताऊंगा मैं आप लोगों ने जितने भी और लोग सुन रहे हैं मतलब आप लोगों को अब की बार जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं कभी भी आप ट्रेनिंग में आए हो लेवल 1 की लेवल 2 की विद फैमिली आइए पहले नंबर पे बात। दूसरे नंबर पे कम से कम आपको अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को तो जरूर लाना है क्योंकि आप कम से कम उनको तो कह ही सकते हो ना कि भाई आप चलो। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार तुम कहाँ ले आए हमारे को। मजा आएगा बहुत अच्छा लगेगा जितने भी लोग थे पिछली बार भी ऐसे ही था और अब की बार तो बहुत शानदार होने वाला है। और जो आप कह रहे थे ना कि इसके बाद कुछ नया करेंगे जी इसके बाद नया क्या करेंगे बेसिकली अगर वहां से बात पूरे हरियाणा तक पहुंची
अगर पहुंची, मतलब आप लोग आएंगे जी जी तो बिल्कुल बात पहुंचेगी। बिल्कुल। अगर हम पहुंचाने में कामयाब हुए हरियाणा के हर सिरे तक, तो फिर उसके बाद 8 जुलाई को पेरेंटिंग वाली किताब की लॉन्चिंग की डेट आज ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कार्यक्रम से पहले ही, अगर वो इतने लोग आए तो। जी और नंबर 2, 8 जुलाई से लॉन्चिंग करके फिर यात्रा चालू करेंगे पैदल। जी। मतलब लोगों को समझाए बिना या परिवर्तन की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बिल्कुल और समझाने के लिए अपन उनके पास जाएंगे। उनके पास समय नहीं आने का। मैं कमेंट देखे होंगे आपने, भाई जी इस मोहल्ले में जब हो जब बताना, इस गली में जब हो जब बताना, बिल्कुल। ये हमारे शहर में हो जब बताना, जींद के इस एरिया इस में एरिया में हो तो जब पर्टिकुलर बताना। इस एरिया में बिल्कुल फिर मैं उनको बता देता हूँ थारी गली में आऊंगा भाई, चिंता ना करो, हमारा बिल्कुल साथी थारी हर गली में आएगा, और दिक्कत ना मानो, फिर कर लियो तुम, बिल्कुल लेकिन कर लियो। बिल्कुल बात यह है कि भाई हमें तो इस दिशा में बात करनी है, काम करना है, परमात्मा को ये बताना है कि हमारी मदद करो, हम इस काम पे लगे हैं और ये उस परमात्मा का ही काम है। तो जैसे ही समझ में आएगा कर लेंगे, लोग जिनको जिनको समझ में आएगा वो कर लेंगे, अपन तो अपने से काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।